इंसान को असली शिक्षा अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से मिलती है। सर्वप्रथम गुरु उसके अपने पेरेंट्स होते हैं और उसका पहला स्कूल होता है उसका अपना घर। बड़े से बड़े स्कूल, कॉलेज, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर डिग्रियां हासिल कर लीजिए, पर जीवन के मूल्य आपको, संस्कार, संस्कृति सब अपने घर से ही मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से और आपकी इनर स्ट्रेंथ से। आपके भाव और आपके कर्म आपका भविष्य तय करते हैं। अपने जीवन का आकलन, उसके मूल्यों का आकलन आपका भविष्य तय करते हैं। किस तरह से आपको जीवन पथ पर आगे बढ़ना है, ये आपके अपने मन पर, अपनी इच्छा पर और अपने कर्मों पर डिपेंड करता है। भाव और कर्म आपके जीवन का लेखा जोखा बदल सकते हैं। इसका एक बहुत ही सुंदर सा विवरण मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मंदिर था और मंदिर में सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ करते थे। पंडित जी थे, सफाई वाला था, पूजा कराने वाला पंडित अलग था, और भी सबके अलग अलग काम था। और एक घंटा बजाने वाला भी था जो आरती के समय घंटा बजाता था, और सबको सबके काम के हिसाब से पगार मिलती थी। तो जब सब अपना अपना काम करते थे, बहुत भीड़ रहती थी मंदिर में और सब दर्शन के लिए आते थे मंदिर में, पूजा अर्चना, आरती सब। लेकिन जो घंटा बजाने वाला था उसका भाव देखकर सब मंत्रमुग्ध रह जाते थे। वो जिस भाव से घंटा बजाता था ना, लोग दर्शन करने के साथ साथ उसको देखकर भी उसके भाव के दर्शन करने आते थे। लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे उसके भाव को देखकर। बात चलती थी, पूरे शहर में थी उसकी चर्चा। लेकिन क्या है कि एक बार मंदिर का ट्रस्ट बदल जाता है, नया ट्रस्टी आता है, तो वो ये निर्णय करते हैं कि अब की से मंदिर का जितना भी स्टाफ होगा वो पढ़ा लिखा होगा। और उस घंटा बजाने वाले को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि भाई तुम अपनी आज तक की पगार ले जाओ और कल से तुम्हारी नौकरी खत्म। वो कहता है दी देखिए, आप मेरे भाव देखिए, मेरे पढ़े लिखे होने से क्या फ़र्क पड़ता है, और जो मैं ये घंटा बजाता हूँ इसके लिए किसी डिग्री की या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे भाव तो देखिए, मेरा भगवान से सीधा कनेक्शन है। वो लेकिन कुछ नहीं सुनते, कह रहे हैं जी हमारा निर्णय हो चुका है और हमारे मंदिर का सारा स्टाफ पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। बंदा क्या करता, वो अपना चला जाता है। लोग फिर भी मंदिर आते ही हैं, जैसे पूजा करने आते हैं, मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन अब लोगों को वैसा मज़ा नहीं आता और धीरे धीरे भीड़ भी कम होने लग जाती है। मतलब ठीक है, आते हैं और दर्शन करके चलाते हैं, सब बात करते हैं आपस में। वो घंटा बजाने वाला था ना, उसका भाव देखकर हमारे अंदर और श्रद्धा जागती थी। इतनी श्रद्धा से वो घंटा बजाता था। एक बार कुछ लोगों का समूह जाकर उस आदमी से मिलता है, उसके घर जाकर, और उससे कहता है कि भाई तुम आया करो मंदिर में, घंटा बजाया करो। वो कहता है जी मैं नहीं आ सकता, अगर मैं मंदिर आऊँगा तो वो लोग समझेंगे कि मैं नौकरी की चाह में आया हूँ, जबकि मैं सिर्फ भगवान की सेवा करने आता था और वो लोग मुझे उसके लिए पगार देते थे। लेकिन अब उनका निर्णय कुछ और है, तो मैं नहीं आ सकता। तो लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि यही बंदा आके घंटा बजाए, और इसका भाव देखकर जो हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और नतमस्तक हो जाते हैं हम, वो हमारा मतलब अलग ही होता था मंजर जब ये आता था। तो सब लोग सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके इसको मंदिर के सामने ही एक दुकान खुलवा देते हैं, ये वहाँ बैठेगा और जिस टाइम आरती का समय होता है मंदिर में आकर घंटा बजा दिया करेगा। इससे इसको मंदिर के ट्रस्टीज़ को ये भी नहीं लगेगा कि ये नौकरी मांगने आया है, इसका भाव भी हो जाएगा और हम सबको भी पूजा अर्चना में बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत शांति सी मिलेगी। तो उसको एक दुकान खरीद कर दे दी जाती है और वो वहाँ पर अपना काम शुरू कर देता है। और जिस टाइम आरती होती है मंदिर आता है, घंटा बजाता है, सब लोग भी आते हैं और मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ साथ उसके भाव के दर्शन करते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोगों को फिर आनंद आने लग जाता है और उसका काम भी बहुत अच्छा चलता है। उसकी एक दुकान से कई दुकानें हो जाती हैं, फैक्ट्रियाँ खुल जाती हैं, लेकिन वो मंदिर में घंटा बजाने आना नहीं भूलता। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आता है, अब मर्सिडीज़ में भी आता है और वहाँ आकर घंटा ज़रूर बजाता है। कुछ समय बीतता है, कुछ वर्ष बीत जाने के बाद एक बार मंदिर के ट्रस्ट में फिर बदलाव आता है। नए ट्रस्टीज़ आते हैं और मंदिर में रेनोवेशन के काम के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। तो सोचा जाता है कि इसके लिए हमें चंदा इकट्ठा करना होगा। और वो देखते हैं जो घंटा बजाने आता है, ये बहुत अमीर आदमी है, रोज़ नई नई गाड़ियों से आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आता है, क्यों ना एक बार इसी से पूछा जाए। उनको उसका पिछला नहीं पता होता कि ये वही आदमी है जो पहले घंटा बजाता था। ट्रस्टी उससे मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें मंदिर के रेनोवेशन के लिए कुछ चंदे की ज़रूरत है, तुम कितना सहयोग कर सकते हो।
उसने उसको एक ब्लैंक चेक काट के दिया और कहा आप आपको जितनी रकम की ज़रूरत है इसमें भर लीजिए, मैं दूंगा। तो उन्होंने अपने 7 लाख रुपए की रकम उसमें भरते हैं और उसको चेक पकड़ा देते हैं सोच के कि पता नहीं कितना देगा, क्या कैसे करेगा। तो वो कहता है, वापस कर देता है कि ये ले लो भैया। कहता है भैया इस पर साइन तो कर दीजिए, आपके साइन नहीं है इस पर। कहते हैं भाई मुझे साइन वाइन करने नहीं आते, मैं तो अंगूठा छाप आदमी हूँ, लाओ अंगूठा लगा देता हूँ, तुम्हारा चेक क्लियर हो जाएगा। ट्रस्टी हैरानी से उसको देख के रहता है, इतना आपका बड़ा कारोबार, इतना बड़ा व्यापार, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतने आपके शहर में चर्चे डंके, और आप पढ़े लिखे नहीं हैं, बिना पढ़े लिखे कैसे इतना हो। कहते भाई अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो सिर्फ मंदिर में घंटा बजा रहा होता, लेकिन देखो प्रभु की लीला, उसने मेरा घंटा बजाना भी चालू रखा मेरे भाव को देखकर, और मेरे को इतना सब कुछ भी मेरे कारोबार खड़ा कर दिया, आज मेरा नाम है, सब कुछ है। तो ये देखिए कर्म जो उसने किए, मन का भाव जो उसका अपना था, और कैसे उसको रंक से राजा बना दिया। यही होता है हम सब के साथ। कर्मों पर विश्वास जरूर करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही असली ज़िंदगी बनाने की पहली सीढ़ी होते हैं, जो कि हमारा भविष्य तय करते हैं। और मन के भाव हमें कहीं से कहीं उठाकर लिए जाते हैं। इसके लिए कोई स्कूल नहीं होता, ये आपकी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं। आपके कर्म भी जो आपको भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और आपके भाव भी जो आपको दूसरों की नज़रों में, आपकी अपनी नज़रों में आपका मूल्यांकन करते हैं और आपको कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। यही है फ्रॉम डार्क टू लाइट, और यही है मेरे चैनल का मेन मकसद भी। ऐसी ही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आपसे भी उसमें आपका योगदान चाहती हूँ। आपको भी कुछ कहानियाँ अच्छी मिले तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम इस मंच के ऊपर दुनिया तक इसकी रोशनी फैला सकें। ये सफ़र मेरा नहीं, हमारा है। आइए मेरे हम सफ़र बनिए इस रोशनी को, इस मशाल को आगे ले जाने में। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको आने वाले फ्रेश एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलती हूँ, फिर मुलाकात करूँगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।